जयराम महतो जेएलकेम पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा लोग बोलते हैं कि महतो की पार्टी बन के रह गई। आप लोग के भी अल्पसंख्यक मुस्लिम लोग आप लोग जुड़ रहे हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? आप रिजवान जी आप लोग पार्टी छोड़ के चले गए, क्या कुछ है? जब बरसात आती है तो कुछ कुकुरमुत्ते उग ही आते हैं। तो इसलिए जब चुनावी माहौल चलता है तो बहुत सारे रिजवान जी क्या है, बहुत बड़े बड़े लीडर बीजेपी से जेएमएम, जेएमएम से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी आते जाते रहते हैं। जयराम महतो इस माटी का बेटा है और वो झारखंड का नेता है। उसी के नेतृत्व में आज के युवा बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। और जो सेकुलर दल बीजेपी का डर दिखाकर अल्पसंख्यकों का हक छीन रही है, वहीं जयराम महतो उनको पूरा नेतृत्व दे रहे हैं हटिया विधानसभा क्षेत्र में जनाब अयूब अली को टिकट देकर। तो इस बार हटिया क्षेत्र की जनता और पूरी तरह से अयूब अली के साथ है और इंशाअल्लाह वो इस बार जीत रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम, आदिवासी और महतो ये तीनों का गठबंधन इनको जीत की ओर अग्रसर कर रहा है। सारी पार्टियां इस बार चमत्कार देखेंगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। क्या लग रहा है इस बार? जोहार, नमस्कार, आदाब। मैं इस वक्त हटिया विधानसभा क्षेत्र में हूं और हमारे साथ जेएलकेम पार्टी के प्रत्याशी अयूब अली जी भी हैं और इकबाल दादा भी हैं। तो हटिया विधानसभा में इस बार क्या कुछ होने वाले हैं, थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ठीक है। इस वक्त हम डरंडा में, दादा क्या कुछ माहौल चल रहा है? माहौल देखिए, बीजेपी से तो सारे लोग परेशान हैं। तो अक्सर यही होता था कि भाई बीजेपी से त्रस्त है हम लोग, तो उसका ऑल्टरनेट कांग्रेस है, या कांग्रेस में यूपीए फोल्डर बोल लीजिए। तो लोग उसी के तरफ जो है माइनॉरिटीज अक्सर भागते हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, एक चुनाव का भी एक माहौल होता है। लोग मतलब चौक चौराहे पे एक चर्चा का विषय हो जाता है कि भाई इस कैंडिडेट को वोट देना है, क्यों देना है या नहीं देना है। तो इस तरह का चर्चा कहीं पे भी शहर में दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं चर्चा भी नहीं है। तो चर्चा अगर नहीं है, खास करके मुस्लिम एरिया में, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो है जनता जो है नाराज, या उनको दिलचस्पी नहीं है वोट देने में, या कैंडिडेट के पीछे पीछे मतलब जाने में, या कैंडिडेट को बुलाने में। और जो है सो मतलब जीतेंगे कैंडिडेट या हारेंगे, तो इससे अभी माइनॉरिटी को कोई मतलब इसमें दिलचस्पी है नहीं। और किसी खास कैंडिडेट के मतलब विरोध में हम बोलना नहीं चाहते हैं। एक मौका मिला है, एक नए युग का शुरुआत हुआ है झारखंड में। जेएमएम तो खैर पार्टी है ही है, लेकिन इन 5 साल में जो जेएमएम के वोटर्स हैं, सरकार जो जेएमएम और यूपीए की जो गठबंधन है, उनके जो कोर वोटर्स हैं, जैसे मुस्लिम्स हो गए, आदिवासी हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, तो हमें ऐसा लगता है कि ठगा सा महसूस माइनॉरिटीज कर रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी एक मजबूरी है कि वो वोट दे रहे हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो एक नया शुरुआत हुआ है, ये जयराम महतो जी ने किया है और बहुत बैलेंस होकर के वो चल रहे हैं। अब पार्टी जो भी रहती है, जैसे राजद है मान लीजिए, तो एक कहा जाता है कि यादवों की पार्टी है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो प्रायोरिटी होता है कि वो यादवों की कल्याण करे, इसमें कोई गलत भी नहीं है इसमें। फिर माइनॉरिटीज की वो लोग देखते हैं, फिर ओबीसी की देखते हैं, पिछड़े वर्गों का देखते हैं। तो उसी तरीके से अगर जयराम जी अगर कहीं ना कहीं अगर उनका इसमें होगा कि भाई हमारी कम्युनिटी आगे बढ़े, महतो आगे बढ़े, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो है
माइनॉरिटीज़ की हो, क्रिश्चियंस की हो, आदिवासियों का हो, या जो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिस वजह से झारखंड को अलग कराया गया, थोड़ा सा हम बैक हिस्ट्री में जा रहे हैं, तो उस बहुत आंदोलन और बहुत ही तपस्या त्याग के बाद झारखंड अलग हुआ, लेकिन उसका बेनिफिट जो है वो नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो एक विकल्प के तौर पे हम लोग इसको देख रहे हैं जयराम जी को, कि ये एक विकल्प है, सबके साथ हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा इनके साथ भी चल करके देखने में क्या जाता है। अगर हम 75 साल से अगर हम गलती करते चले आ रहे हैं, तो एक और गलती करके हम लोग देख लें। तो उसी के तहत कैंडिडेट उन्होंने दिया है माइनॉरिटी, ये बहुत खुशी की बात है। तो हम लोग एक चांस लेना चाहते हैं, और सदन में जो है सीट्स कितनी आएंगी ये तो भाई भविष्यवाणी हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक आशा करते हैं कि अगर उनको अगर 2 से 3 सीट भी आ जाती है सदन में, और बाकी अगर कामयाब नहीं भी होते हैं सदन पहुंचने में, लेकिन एक अच्छा परसेंटेज वोट लेकर के वो रुक भी जाते हैं वहां तक, तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले चुनावों के लिए। यही हम एक चीज कहना चाहेंगे, ये जयराम महतो जेएलकेएम पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, लोग बोलते हैं कि महतो की पार्टी बन के रह गई। आप लोग के भी अल्पसंख्यक मुस्लिम लोग आप लोग जुड़ रहे हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो भी रीजनल पार्टी होती है, तो उसके जो फाउंडर होते हैं, तो उस अंदाज से ही उसको देखा जाता है। अगर मुलायम जी ने अगर सपा बनाया था, तो उसको उसी अंदाज से देखा जाता है कि वो यादवों की पार्टी है। लेकिन मतलब उस तर्ज पे आप इसको समझ सकते हैं कि लोग बोलेंगे, लेकिन जो टिकट का जो बंटवारा होता है वो बहुत कुछ संकेत करता है, बहुत सारा चीज जो है वो संदेश भी देता है वो, कि नहीं ये सिर्फ महतो की पार्टी नहीं है, हमने मुस्लिम्स को भी इसमें चांसेस दिया है, हमने आदिवासियों को भी इसमें चांस दिया है। तो इस तरीके से वो एक बैलेंस बना के वो चल रहे हैं। और इससे पहले हटिया विधानसभा क्षेत्र में कोई कोई पार्टी या भाजपा हो या कांग्रेस हो, यहाँ मुस्लिम को कैंडिडेट दिया गया था 24 साल के दौरान। मुस्लिम कैंडिडेट जेएमएम ने एक बार दिया है, प्रोफेसर जावेद को दिया है, एक बार दिया है उनको, खान था, एक ही बार है। शफीक खान क्या था? बहुत पहले नहीं। तो नेशनल पार्टीज जो है वो किसी ने नहीं दिया है, जबकि एक अच्छा खासा वोटर्स यहाँ पे 80-85 हजार के आसपास का वोटर्स है यहाँ पे मुस्लिम, तो उसको देखते हुए मौका तो एक देना चाहिए था। वोटर कितना है? 80। नहीं, ये टोटल की बात हो रही है, तो टोटल तो 4 लाख 4,80,000 है। तो अब तक तो नहीं दिया है मुस्लिम्स को किसी ने, प्रोफेसर जावेद को दिया गया था। तो थोड़ी सी पार्टी ने तो अच्छा काम किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की भी गलती है कि जब मिल गया था टिकट, तो उनको जितना वोट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, चूंकि कांग्रेस ने भी कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, तो वो मुस्लिम वोट जो है जेएमएम और कांग्रेस के बीच में बट गया था। क्या इस बार मुस्लिम समुदाय जेएलकेएम पार्टी की ओर रुझान किया जाएंगे कि नेशनल पार्टी की तरफ? इस बार जयराम महतो से सारी पार्टियां घबराई हैं, मुस्लिम महतो भाई है। जो भी आप रिजवान जी, आप लोग पार्टी छोड़ के चले गए, क्या कुछ है? जब बरसात आती है तो कुछ कुकुरमुत्ते उग ही आते हैं, तो इसलिए जब चुनावी माहौल चलता है तो बहुत सारे रिजवान जी क्या है, बहुत बड़े बड़े लीडर बीजेपी से जेएमएम, जेएमएम से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी आते जाते रहते हैं। जयराम महतो इस माटी का बेटा है और वो झारखंड का नेता है। उसी के नेतृत्व में आज के युवा बढ़ रहे हैं
और बढ़ते रहेंगे। और जो सेकुलर दल बीजेपी का डर दिखाकर अल्पसंख्यकों का हक छीन रही है, वहीं जयराम महतो उनको पूरा नेतृत्व दे रहे हैं हटिया विधानसभा क्षेत्र में जनाब अयूब अली को टिकट देकर। तो इस बार हटिया क्षेत्र की जनता और पूरी तरह से अयूब अली के साथ है और इंशाअल्लाह वो इस बार जीत रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम, आदिवासी और महतो ये तीनों का गठबंधन इनको जीत की ओर अग्रसर कर रहा है। सारी पार्टियां इस बार चमत्कार देखेंगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। क्या लग रहा है इस विधानसभा से आप लोग को मुस्लिम कैंडिडेट दिया गया है? मुस्लिमों का रुझान किस तरफ है? आप बता दें। मुस्लिम वोट परंपरागत रूप से यहाँ कांग्रेस को देती आई है और जेएमएम को भी दी है। मुस्लिम वोट का बस एक यही ध्येय रह गया है कि जो बीजेपी को हराए उसको वोट देती है। लेकिन मुसलमान अब जाग चुके हैं और अपने हक को समझने लगे हैं कि बीजेपी का डर दिखाकर कोई भी सेकुलर दल मुसलमानों को ठग नहीं सकती है। तो इसलिए हम लोग जयराम महतो के नेतृत्व में और जनाब अयूब अली के नेतृत्व में पूरा हटिया का मुसलमान इनके साथ है और पूरा वोट देगा। अच्छा, एक चीज, लेकिन सबका मनसा है कि उन्हें कैसे लाभ मिले और टिकट मिले, बस उनका यही रहता है कि वो कैसे टिकट पा जाएं और कैसे अपनी राजनीति चमका ले। हम लोग समझते हैं कि जयराम महतो झारखंड की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, अपनी सेवा के लिए नहीं। आगे हटिया विधानसभा की अल्पसंख्यकों की क्या-क्या समस्याएं हैं बताइए? हटिया विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ की आबादी बड़ी है, पानी की समस्याएं हैं। अभी तक कोई रिजर्वायर वाटर नहीं बना, सिर्फ हटिया डैम है, हमारा गेतलसूद डैम है। इसके अलावा आबादी के हिसाब से यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। पेड़ लगाने के लिए आज तक सरकारी रूप से या किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई पहल नहीं की गई। यहाँ पर हमारा क्षेत्र डोरंडा है, यहाँ से हाई कोर्ट चला गया धुरवा और यहाँ का बाजार अभी त्रस्त है। तो यहाँ हम लोगों ने मांग किया था कि इसको म्यूजियम बनाया जाए ताकि बाहर के टूरिस्ट यहाँ आए और लोकल दुकानदारों का रोजी रोटी चल सके। उसके लिए भी सरकार कोई ध्यान नहीं है। यहाँ कृषि के लिए बहुत सारा खेत है और सब्जी होती है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। सिर्फ रोड, बिल्डिंग और पुल बन जाते हैं, क्योंकि इसमें ठेकेदारों को, मंत्रियों को और सरकारों को पूरा कमीशन मिल जाता है। आम जनता के लिए यहाँ कोई पार्टी नहीं सोचता है, न ही उसके पास ब्लूप्रिंट है। ठीक है, इतना समय देने के लिए आप लोग को बहुत-बहुत जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और हम लोग बहुत धन्यवाद देंगे सोशल न्यूज का, जिन्होंने जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाई और जनता तक पहुंचाई। लास्ट में एक सवाल लेंगे। झारखंड के जनताओं को या मुस्लिम समुदाय के लोग क्या कहना चाहेंगे? फिर झारखंड वासियों को। झारखंड के पूरे मुस्लिम समुदाय को हम ये चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि सेकुलर दल जो आपका लाभ उठा रहे हैं भाजपा और सांप्रदायिक ताकतों का दिखाकर, इस नाम पे आप उनको वोट कभी न दें कि भाजपा को हराना है। इस नाम पे उनको वोट दें कि वो इस राज्य के लिए क्या करेंगे, आपके लिए क्या करेंगे, आपकी आने वाले नस्लों के लिए क्या करेंगे। ये सोच के वोट दीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो। अगर वो राज्य के हित के लिए काम करता है तभी उसको वोट दें। ठीक है।